नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथमेटिक्स का टॉपिक लाभ हानि, जो आपके कंपटीशन एग्जाम पटवार का जो हमने सिलेबस स्टार्ट किया है उसके अकॉर्डिंग लाभ हानि का मैं पार्ट 3 लेके आया हूं। और आज के जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं जो लास्ट वीडियो में जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उससे नेक्स्ट टाइप की बात करूंगा। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार साबित होगा, क्योंकि आप इस वीडियो के अंदर जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो आप लोगों को बहुत ही कम समय में बिना पेन उठाए कोशिश करूं तो वो भी करवा सकता हूं। और कोशिश रहेगी आपको कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन हल करवाऊं मैं। अभी तक अपन ने अगर मैं बात करूं तो जो चीज़ें पढ़ी है उसमें लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत ज्ञात किया है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकाला है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाला है, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जब संख्यात्मक मान समान हो जाए तो वो चीज़ें भी अपन ने पढ़ी है। आज जो मैं टाइप 6 आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, उस टाइप 6 की अगर मैं बात करूँ तो उसके सीधे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में मिलते भी हैं। क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार 4 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 की दर से 5 रुपए में 4 की दर से बेच देता है तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिए, इसके अंदर आपको या तो लाभ प्रतिशत निकालना है या हानि प्रतिशत निकालना है। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जब आ जाता है तब आपके माइंड में एक चीज चलनी चाहिए, और ये अभी वाले जो भी कंपटीशन एग्जाम चल रहे हैं उनका एक बहुउपयोगी क्वेश्चन है। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने जो संख्यात्मक मान से रिलेटेड, जब मान बराबर हो जाए संख्यात्मक मान, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करवाया है लास्ट वीडियो में, वो आप अच्छे से जाके वहां से फिर से समझे, क्योंकि आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसके एग्ज़ाम के पेपर में वो क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आप उनको अच्छे से समझें और उन्हें अच्छे अपने नोट्स बनाएं। अब इस क्वेश्चन को अगर बात करूं तो ये उससे नेक्स्ट लेवल की बात है। तो देखें, 4 रुपए में 5 की दर से नींबू खरीदे गए। कहने का मतलब ये हुआ कि 4 रुपए में 5 नींबू खरीदे गए। दर क्वांटिटी को बताती है। 4 रुपए में कितने नींबू खरीदे गए? 5। और 5 रुपए में 4 नींबू क्या कर दिए गए? बेच दिए गए। तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो प्रश्नों में वस्तुओं की संख्या है उसे आप क्या बना दीजिए? समान। तो यहाँ पे मैं नोट लिख रहा हूँ पहले, इस प्रकार के प्रश्नों का हल करने के लिए वस्तुओं की संख्या को समान बना देना चाहिए। अब देखें और इसे अच्छे से समझिए, वो क्या चीज़ कैसे मैं इक्वल कर रहा हूं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दो कंडीशन है, यानी दुकानदार एक चीज़ खरीद रहा है, तो इधर लिख रहा हूं मैं क्रय मूल्य 4 रुपए में, ये रुपीज़, और इधर लिख रहे हैं संख्या यानी नींबुओं की संख्या कितनी खरीदी उसने। तो 4 रुपए में 5 की दर से, कहने का मतलब दर क्वांटिटी को बताती है। तो 4 रुपए में 5 संख्या के अंदर उसने नींबू खरीदे हैं, क्रय मूल्य हो गया। अब मैं बात करूं विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य क्या है? 5 रुपए में 4 की दर से क्या कर दिए गए? नींबू बेच दिए गए। 5 रुपए में कितनी संख्या? नींबुओं की, बिकने वाले नींबुओं की संख्या 4। आपको अच्छी से ये चीज़ समझ में आई होगी। 5 रुपए में 4 की दर से नींबू बेच दिए गए, यानी विक्रय मूल्य। 4 रुपए में
5 की दर से नींबू खरीदे गए, वो क्या हुआ? क्रय मूल्य। नोट के अकॉर्डिंग क्या इस प्रश्न में संख्यात्मक मान समान है? संख्यात्मक मान समान यानी क्या ये नींबू जो खरीदे और बेचे गए वो समान मात्रा में है? नहीं। करने का इलाज क्या है समान मात्रा में करने का तरीका? ये जो 4 है, इस 4 को ऊपर गुणा कर दें, इस 5 को नीचे गुणा कर दें। वेरी सिंपल तरीका है। 4 को इधर गुणा और 5 को इधर। अगर इस संख्या को 4 से गुणा किया तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 5 से गुणा किया तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। मैं और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, आप बस कंटिन्यू बने रहें। अभी पहले इसको क्लियर करते हैं। 4 इंटू 4 कितना होता है? 16। 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। और अब बन गया है अपने लेवल का क्वेश्चन कि क्रय मूल्य 16 रुपए में 20 नींबू खरीदे और 25 रुपए में 20 नींबू बेच दिए गए। क्या लाभ हुआ? बिल्कुल हुआ। 16 की चीज 25 में बिक गई ना। समान संख्याएं होने से अपना इतना काम इजी हो गया। तो देखो कितने रुपए का लाभ हुआ। तो यहां अगर देखा जाए तो लाभ जो हुआ है वो टोटल 9 रुपए का हुआ है। 16 में 9 जोड़ूं तब 25 होते हैं। तो लाभ प्रतिशत चाहिए तो सीधा सा तरीका है लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। बहुत ही सिंपल है। लाभ कितना? 9 का। क्रय मूल्य कितना? 16। ध्यान दीजिएगा, लाभ कितना? 9 का। क्रय मूल्य कितना? 16 और इंटू 100। 4 के पहाड़े से 16 4 बार करता है और 100 25 बार करता है। 25 नम 225 होता है और 225 में 4 का क्या लगाना है? भाग। 4 पंजा 20, पीछे बचे 2, 6 चौक 24, पीछे कितना बच जाएगा? 1, 4 दुआ 8 और 4 पंजा 20, यानी 56.25% का क्या होगा? लाभ। तरीका बहुत सिंपल है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करते हो, आपकी बुकें हैं आपके पास, जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि मैं जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, क्या वो गाइड या वो बुक जो मेरे पास है वो मुझे सफलता दिला देगी या नहीं दिला पाएगी। ये चीज़ भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस बुक के अंदर जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, आप ज़रूर उन्हें हल करने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में आ रहे हैं। अगर आज तैयार किए इन क्वेश्चनों को तो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये ज़रूर काम आएंगे। बहुत बड़ी बात है ये, आप इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। और आप लोग अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट हमें थोड़ा सा चाहिए। वो सपोर्ट आप ज़रूर करें हमें। अब नेक्स्ट इसी लेवल के क्वेश्चन की मैं और बात करूंगा। वो क्वेश्चन किस प्रकार है? आपको करना क्या है? संख्या समान बनानी है। जो संख्या समान बना जाएगा वो क्वेश्चन हल कर जाएगा। सीधी सी बात है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन इसी टाइप का है, नोट में मिटाऊंगा नहीं, आप समझिएगा इस चीज़ को वापस से। क्वेश्चन अब की बार ये है कि 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं। क्या बोला जा रहा है कि 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर एक दुकानदार अब दुकानदार ही खरीदेगा। 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से 3 रुपये में 4 की दर से केले बेच दिए जाए तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाता है तो अपन यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों क्वेश्चन में क्यों डाले। वो इस क्वेश्चन का रीजन यही तो इम्पोर्टेंट है कि इसमें देखने से पता नहीं चलेगा कि लाभ हुआ कि हानि। उसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। तो देखो करना क्या है,
क्रय मूल्य निकाल दीजिए और विक्रय मूल्य निकाल दीजिए। ये रुपीज़ और ये आपकी क्वांटिटी। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, और ये तरीका आप अगर आपके अपनी लाइफ में अगर इसे अप्लाई कर जाते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ये मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ। और बार बार मैं हमेशा यही बोलता हूँ, कंटिन्यू बने रहें, कंटिन्यू बने रहें। अगर बने रहोगे तो बहुत कुछ हासिल कर जाओगे। साथ ही अगर कंटिन्यू बने रहे तो आपके लिए PDF नोट्स, एग्ज़ाम जो टेस्ट होंगे उनकी भी फैसिलिटी है, और डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ और भी कई तरीक़ों से फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे जाके भी जुड़ सकते हैं, और जुड़ेंगे तो फ़ायदा श्योर आप उठाएंगे। और अभी तक आपने उठाया है और हमें सपोर्ट भी किया है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यही तरीका है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 2 रुपये में 3 की दर से, ये 2 रुपये में 3 की दर से संख्याएं खरीदी गई। दुकानदार ने 3 रुपये में 4 की दर से क्या कर दी? वापस बेच दिए केलों को। ये देखो 3 रुपये और संख्या यानी 4। समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को। क्या मैं इसे समान बना सकता हूँ? आराम से बना सकते हैं। कैसे? 4 को इससे गुणा कर लेते हैं और 3 को इससे गुणा कर लेते हैं। गणित का नियम क्या कहता है? इसको 4 से गुणा किया तो इसके सामने वाले को भी करो, और इसको 3 से गुणा किया तो इसके सामने वाले को भी करो। 2 × 4 कितना होता है? 8। 3 × 4 कितना होता है? 12। 3 × 3 कितना होता है? 9। 4 × 3 कितना होता है? 12। ये हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। क्यों? क्रय मूल्य 8 रुपये में 12 केले खरीदे गए और 9 रुपये में 12 केले बेच दिए गए। काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अब दिमाग में आ गई ना कि 12 केले फिक्स कर दिए गए, लेकिन जब खरीदा उस समय 8 रुपये मेरे लगे, और जब बेचे तो मैंने 9 रुपये कमाए। क्या 1 रुपये का लाभ कमाया या नहीं कमाया? 8 की चीज़ 9 में बिक गई ना। ये लाभ कितने का हो रहा है? यहाँ पे लाभ हो रहा है 1 रुपये का। कितने का? 1 रुपये का। लाभ किसके ऊपर होता है? क्रय मूल्य के ऊपर। हमेशा ध्यान रखें, लाभ प्रतिशत निकालना है तो किसके ऊपर निकाला जाएगा? क्रय मूल्य पे। हानि प्रतिशत निकालनी है तो भी किसके ऊपर निकाला जाएगा? क्रय मूल्य पे। बहुत सिंपल सी बातें हैं, लेकिन ये बातें दिमाग में रहनी बहुत ज़रूरी है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य 8 × 100। 4 दूनी 8, 25। 2 को 25 से जब काटूंगा तो 12.5% का क्या हो जाएगा? लाभ। बहुत सिंपल है, लेकिन अब कंडीशन ये है कि आप बस इसे अच्छे से समझें, अपने नोट्स बनाएं और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अब देखो नेक्स्ट, अगर इससे नेक्स्ट लेवल के जब क्वेश्चनों की ओर चलते हैं इसी टाइप में, तो उस टाइप में क्या होता है कि 2 क्रय मूल्य आपको मिल जाते हैं। 2 क्रय मूल्य कैसे, वो अभी मैं आपको एज ए क्वेश्चन के रूप में आपको समझाता हूँ, और वो क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। 2 क्रय मूल्य यानी 2 बार चीज़ें खरीदी जाती है और बेची केवल 1 बार जाती है। तो उस कंडीशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हल करें? देखें, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे खरीदे 2 रुपये में 1 की दर से। बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं आप लोगों को क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 2 रुपये में 1 की दर से 2 रुपये में 1 की दर से खरीदे। वह समान संतरे, अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है। वह समान संतरे 1 रुपये में, वह समान संतरे 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, समझ में ज़रूर आएगी। आप कनेक्ट रहें कंटिन्यू इस वीडियो के साथ। 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे। उन सभी संतरों को, अब समझिएगा, उन सभी संतरों को मिक्स किया इसने। उन सभी संतरों को 3 रुपये में 4 की दर से 3 रुपये में 4 की दर से बेच दिया जाए तो
दुकानदार का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो सिंपल है ये भी क्वेश्चन, लेकिन क्रय मूल्य कितने? 2, यानी आदमी ने संतरे कितनी बार खरीदे? 2 बार खरीदे। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या आप इन दोनों चीज़ों को मिला के इंक्लूड करके एक क्रय मूल्य आप नहीं बना सकते क्या? बहुत सिंपल बात, जो बात बोली है वो उन बातों को आप हर पॉइंट को गौर करें। और ये चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये सीधे क्वेश्चन इसी टाइप के मिल रहे हैं काफ़ी टाइम से। और आप लोग, ये मैं 100% कह सकता हूँ कि आप एक बहुत ही सही जगह पे हैं, सही चैनल पे हैं। उसका रीज़न यही है कि आपको पटवार से रिलेटेड बेस्ट टीम यहाँ पढ़ा रही है और आप लोग जो सिलेबस है वो पूर्णतः यहाँ से कवर करोगे, वो भी बिना शुल्क दिए, निःशुल्क सुविधा आप लोगों के लिए है। तो आप बस जुड़े रहें हमारे साथ। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ क्रय मूल्य क्या करो? 1 करो। क्रय मूल्य 1 कैसे? देखें, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 2 रुपये में 1 की दर से खरीदे, समान संतरे 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे। क्या मैं 1 कर सकता हूँ? बिल्कुल। देखो, क्रय मूल्य रुपीज दर, 2 रुपये में 1 की दर से खरीदे, समान संतरे 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे। मैंने तो क्रय मूल्य फिक्स कर दिया, इंटू 2 इंटू 1, 2 इधर भी गुणा, 1 इधर गुणा, 2 दूआ 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1 और 2 एकम 2। बात समझ में आई? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नया क्रय मूल्य यहाँ से क्या निकला है? नया क्रय मूल्य जो निकला है वो चीज़ मेरे को लिखनी है। यहाँ लिखना है रुपीज़ और यहाँ लिखना है दर। नया क्रय मूल्य क्या बना है? देखो, 4 रुपये में 2 वस्तुएं लाया एक आदमी, वही आदमी फिर 1 रुपये में 2 वस्तुएं लाया। 4 रुपये में 2 वस्तुएं, 1 रुपये में 2 वस्तुएं, टोटल 4 और 1 5, यानी 5 रुपये में 2 और 2 कितनी वस्तुएं लाया? 4। क्या बात समझ में आई? क्रय मूल्य इंक्लूड हो गया। 4 रुपये में 2 वस्तुएं लाता है, 1 रुपये में 2, तो 4 और 1 5 रुपये में टोटल कितने? 4 लेके आएगा। सिंपल सी बात है। अब बेची, जब इन संतरों को बेचा गया तो 3 रुपये में 4 की दर से, यानी ये विक्रय मूल्य। क्या बात समझ में आई मेरी आप लोगों को? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। दर समान है, यानी क्वांटिटी समान है। 5 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदी गई और 3 रुपये में 4 वस्तुएं बेची गई, तो घाटा खाया या फायदा हुआ? आप थोड़ा सोच के बताइए। घाटा ही हो रहा। 5 की चीज़ 3 में बिक गई तो कितने रुपए का नुकसान हुआ, कितने रुपए की हानि हुई? तो ये सामने दिख रहा है, हानि कितने की हुई? 2 रुपये की। क्या आप हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल। हानि प्रतिशत भी हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाला जाता है। 2 बट्टा क्रय मूल्य 5 इंटू 100, 5 से 100 20 बार कटेगा और 20 इंटू 2 40% की क्या हुई है? हानि। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए ये चीज़। अब देखो, यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 40% की क्या हो गई है? हानि। 40% का नुकसान हुआ है। सिंपल सा तरीका वापस समझ लीजिए। ये 2 रुपये में 1 की दर से, 1 रुपये में 2 की दर से, दोनों ही क्रय मूल्य है। अच्छे से समझ में आई मेरी बात? इसको समान बनाऊंगा तो क्या करूंगा? 2 को ऊपर गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा, 1 को नीचे गुणा किया तो इधर भी करना पड़ेगा। 2 दूआ 4, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 4 और 1 5, 5 रुपये में 2 प्लस 2 यानी 4। नया क्रय मूल्य क्या बना? 5 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदी गई है, तो विक्रय मूल्य क्या? 3 रुपये में 4 वस्तुएं बेची गई। क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है संतरे कितने बिके? 3 में 4। तो यहाँ पे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है समान, क्योंकि ये जो संख्या है ना वो ऑलरेडी समान बनी हुई है। तो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि 4 दोनों स्थितियों में संख्याओं में संतरे बिके हैं, तो 2 का घाटा हुआ। घाटा किसके ऊपर होता है? क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना है? 5। 5 से 100 को काटा 20, 20 दूआ 40, 40% का क्या हो गया? नुकसान। ये तीर का निशान नीचे नुकसान को प्रदर्शित करता है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी से रिलेटेड, ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में पूरा क्लियर हो जाए।
क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक व्यक्ति दुकान पे जाता है और वो अंडे खरीदता है। अंडे इस प्रकार खरीदता है कि 1 रुपये में 5 की दर से और 1 रुपये में 4 की दर से 2 बार अंडे खरीद रहा है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपये में ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये में 5 की दर से तथा समान अंडे 1 रुपये में 4 की दर से दुकानदार के पास कोई व्यक्ति गया और उसने 1 रुपये में 5 की दर से पहले कुछ अंडे खरीदे, फिर 1 रुपये में 4 की दर से कुछ अंडे खरीदे। फिर उसने क्या किया, घर पे आया, दोनों प्रकार के अंडों को मिलाया और उसने देखा कि अगर मैं 2 रुपये में 9 की दर से इन्हें बेच दूं तो ठीक रहेगा मेरे लिए। तो उसने घर पे आने के बाद क्या किया, 1 रुपये में 4 की दर से खरीदे तथा इन्हें घर लाने के पश्चात 2 रुपये में ध्यान दीजिएगा, 2 रुपये में 9 की दर से बेच देता है तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब दुकानदार को जो भी प्लस माइनस जो भी हुआ है वो बताना है आपको। कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है और बोर्ड पे पूरा कॉन्सेप्ट लिख रखा है और मैं उसी को अप्लाई करवाता हूँ आपके सामने। इस चीज़ को हटा दें यहाँ से। अब देखिएगा, 1 रुपये में 5 की दर से, क्या ये क्रय मूल्य है? नो डाउट क्रय मूल्य ही है। खरीदना मतलब क्रय करना। समान अंडे 1 रुपये में 4 की दर से, ये लो 1 रुपये में 4 की दर से। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये संख्या समान बनाओ। 5 4 बराबर नहीं है तो इसको 4 से गुणा और इसको 5 से गुणा, ऊपर नीचे मैंने गुणा किया है, 4 को ऊपर और 5 को नीचे। अगर यहाँ 4 से गुणा किया तो इसको भी 4 से और इसको 5 से। गुणे वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं और भी इजी वे में आपको और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर सकूं। अगर नहीं समझ में आई हो बात तो करना कुछ नहीं है, 4 को ऊपर गुणा और 5 को नीचे, तो इधर भी 4 ही गुणा होगा और ये 5 दोनों तरफ गुणा हो जाएगा। 4 का 4, 4 पंजा 20, 5 का 5, 4 पंजा 20। सीधी सी बात यहाँ से निकल के आ रही है कि नया क्रय मूल्य क्या बनेगा, 4 + 5 यानी 9 रुपये में 40 अंडे खरीदे। 9 रुपये में 40 अंडे खरीदे और ध्यान दीजिएगा कि 2 रुपये में 9 की दर से बेच दिए गए। विक्रय मूल्य क्या आएगा, 2 रुपये में 9 की दर से अंडे बेच दिए गए। सीधी सी बात है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो करना क्या है, इसको 9 से गुणा, इसको भी 9 से गुणा, इसको 40 से गुणा, इसको भी 40 से गुणा। 9 9 81, 9 चौक 36, 40 को 2 से गुणा 80 और 9 चौक 36। बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर इस प्रकार कि यहाँ पर 81 रुपये में 360 अंडे दुकानदार खरीद के लाया और 80 रुपये में 360 अंडे बेच दिए। क्या घाटा हुआ या फायदा हुआ? 1 रुपये का नुकसान हुआ। 81 की चीज़ 80 में बिक गई। 1 का नुकसान किसके ऊपर हुआ, 81 पर, इंटू 100। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। 81 का भाग 100 में देंगे तो 81 एकम 81, पीछे कितना बचेगा, 19। 19 के बट्टे में क्या आएगा, 81। ये फायदा नहीं है, ये नुकसान है, ये घाटा है। क्या बात क्लियर हो रही है आप लोगों के? तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं अब 100% दावा कर सकता हूं कि आप अपनी लाइफ में ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलोगे। अब एक नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट टाइप नंबर में 7 की बात कर रहा हूं, समझिएगा वो भी। टाइप नंबर 7 इस प्रकार होता है
कि अपन कभी दुकानदार के पास जाते हैं तो कुछ दुकानदार बेईमानी करते हैं। बेईमानी का मतलब क्या हुआ? दुकानदार क्या करता है कि आपने काफ़ी फिल्मों में देखा होगा, अगर मैं एक उदाहरण दूँ तो नायक फिल्म के अंदर अनिल कपूर के ऊपर एक मुख्यमंत्री के एक दिन के सीएम वाली स्टोरी, जिसके अंदर वो एक दिन में बहुत सारे अच्छे काम करता है, उसमें वो एक राशन की दुकान पे जाता है और एक चुंबक जो किसी तोले जाने वाले तराजू के नीचे चिपकी हुई मिलती है। बात समझ रहे हो आप मेरी? ऐसे बेईमान दुकानदारों की यहाँ बात होगी। बेईमान दुकानदार मतलब दुकानदार कहता तो ऐसे है कि साहब मैं 1 केजी वस्तु तोलता हूँ, लेकिन वो आपको ऐसा बेवकूफ़ बनाता है कि 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम ही देता है। बात समझ में आ रही होगी मेरी आप लोगों को, कि वो आपको सामने तो ऐसे कहता है कि 1 केजी वस्तु आप लोगों के लिए, लेकिन आपको बेवकूफ़ बना के वो दे देता है कितनी? 900 ग्राम। तो उस प्रकार के बेईमान दुकानदारों को हमेशा ही लाभ होता है, हमेशा ही लाभ। 1 केजी की वाली वस्तु 900 ग्राम ही तो दे रहा हो, तो हमेशा लाभ होगा। उस कंडीशन में अपन एक टाइप मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, वो टाइप नंबर है 7। टाइप इस प्रकार है, बेईमान दुकानदार का लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत का तो सवाल ही नहीं बनता, लाभ प्रतिशत ही ज्ञात करेंगे, क्योंकि बेईमान दुकानदार है ना, लाभ कमाना चाह रहा है, इसलिए तो उसके आगे लगा है टैग बेईमान दुकानदार। देखो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे, वो फॉर्मूला आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं करवाएगा अगर वो याद है तो। लाभ प्रतिशत जो दुकानदार है उसका सही माप माइनस गलत माप, सही माप माइनस गलत माप बट्टा गलत माप इंटू 100। ये वो फॉर्मूला है जो इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन आ जाए तो वो उन्हें हल करवा देगा। अब देखो, एक दुकानदार है जो अपने सामान को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन वो 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम ही तोलता है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलती क्या कर रहा है वो अपने फायदे के लिए, लेकिन दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है, 900 ग्राम ही तोलता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या है फॉर्मूला? सही माप माइनस गलत माप बट्टा गलत माप इंटू 100। यहाँ पे सही माप कौन सा है? 1 केजी, लेकिन गलत तोल रहा है 900 ग्राम। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो फॉर्मूला आपके सामने है। सही माप तो है 1000 ग्राम, लेकिन दिया उसने 900 ग्राम ही, ग्राम हटा देते हैं अपन, बट्टे में गलत माप, सही माप माइनस गलत माप बट्टा गलत माप इंटू 100। 1000 में से 900, 100 बचेगा, बट्टे में 900 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 9 को जब 100 में 9 का भाग दूंगा तो 9 एकम 9, पीछे फिर भी 1 बचेगा, 9 एकम 9, फिर 1/9 प्रतिशत का क्या हो जाएगा? लाभ। बेईमान दुकानदार है, लाभ कमाना चाहता है, होगा। फॉर्मूला बस ध्यान रखना है, सही माप माइनस गलत माप बट्टा गलत माप इंटू 100। जैसे यहाँ पर अगर सपोज करो क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता कि एक दुकानदार है जो अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पे ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 किलो के स्थान पे, अब देखो 1 किलो के स्थान पे वो क्या कर देता है? 950 ग्राम ही तोलता है। कितना? 950 ग्राम। क्या आप इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे? आराम से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सही माप क्या है? 1000, गलत माप कितना है? 950 बट्टा 950 इंटू 100। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि 1000 में कहाँ से ला रहा हूँ, 1 केजी को 1000 ग्राम कहते हैं।
माइनस 50/950 इंटू 100 रहेगा, 0 से 0, 5 से 19 सॉरी 95 19 बार कटता है, 19 का भाग 100 में दूंगा तो 5 सही 5/19%। ये लाभ नहीं है, नुकसान हो रहा है। किसका? जो खरीदने वाला है उसका। लेकिन लाभ किसे मिलेगा? दुकानदार को। बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन ये सिंपल बातें समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। अब देखो, इसमें ये मैं टाइप ए कैटेगरी में ले रहा हूँ। कौन सी कैटेगरी में? टाइप ए। अब मैं आपको टाइप बी कैटेगरी इसी टाइप का क्वेश्चन समझाऊंगा, लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको वो कम समय में हल करवाने का तरीका, वो क्वेश्चन यहीं इस वीडियो के माध्यम से ही मिलेगा। तो वो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सपोज करो अगर दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात किया हुआ दे दे, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में ये फॉर्मूला ही उपयोगी सिद्ध होगा। बिना फॉर्मूले के ये कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो देखो, एक दुकानदार है, एक दुकानदार, क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक दुकानदार 17 सही, एक दुकानदार है जो 17 सही 11/17% का लाभ कमाना चाहता है, तो वो 1 केजी की वस्तु को कितने ग्राम तोलेगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन आपको बिना फॉर्मूले के आप दिमाग में केवल पढ़ते जाइए, सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। देखो मैं कर रहा हूँ कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है, मेरे को पता है कि सही माप माइनस गलत माप बटा गलत माप इंटू 100। ये फॉर्मूला है जो अपन को इस क्वेश्चन को हल करवाएगा। तो देखो, अब आपके सामने क्वेश्चन लिख रखा है, सही माप कितना, 1 केजी की वस्तुओं को कितने ग्राम तोलेगा, मतलब गलत माप बताना है आपको। लाभ प्रतिशत कितना है? 17 सही 11/17% है, परसेंट हटा दीजिए, बराबर सही माप कितना है? 1000, गलत माप x बट्टे में x इंटू 100। बात समझ में आ गई? गलत माप ज्ञात करना है तो दोनों जगह मैंने x लिख दिया। 17 इंटू 17 कितना होता है? 289। 289 में जब 11 जोड़ूंगा 300 हो जाएगा। 300/17 बराबर 1000 माइनस x बट्टा x इंटू 100। 100 से ये 3 बार कट रहा है, x को 3 से गुणा करूंगा 3x हो जाएगा, 17 को 1000 से गुणा करूंगा 17000 हो जाएगा, और 17 को x से गुणा करूंगा 17x हो जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, x तो गलत माप हो गया, सही माप 1000 इंटू 100, लाभ प्रतिशत ये रहा 17 इंटू 17 289 प्लस 11 300/17। मिश्र भिन्नों को हल करना आपको आता है। 300 से 100 3 बार ये कटा। अब देखो यहाँ 3/17 है, अब इधर यही है, तो x को जब इससे गुणा करूंगा 3x हो जाएगा। 17 को जब 1000 से गुणा करूंगा तो 17000 और x 17 का 17x हो जाएगा। 17 जब इधर आएगा तो क्या बनेगा? 17 जब इधर आएगा तो हो जाएगा 20x। क्या हो जाएगा? 17 माइनस का इधर आते ही 20 हो जाएगा। बराबर में क्या है? 17000। x बराबर हो जाएगा 17000/20। 0 से 0 कैंसिल, x बराबर 8 दूनी 16, 850 ग्राम अगर वो वस्तु तोले तो उसे 17 से 11/17 का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि दुकानदार 25% का क्या कमाना चाहता है? लाभ। दुकानदार 25% का क्या कमाना चाह रहा है? लाभ। तो वो 1 केजी के स्थान पे वस्तु को कितने ग्राम तोले कि उसे 25% का लाभ मिल जाए। आप आराम से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, सही माप माइनस गलत माप बट्टा गलत माप इंटू 100। सही माप यहाँ 1000 है, गलत माप x बट्टा x, 17 सही 11/17 लाभ। ऐसे कैसे? दूसरा जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें यहाँ पे 25%, बाकी कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो।
तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो सेशन जो मैंने आप लोगों के लिए दिया है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत शानदार लगा होगा और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप अच्छे से अपने नोट्स लगातार बना रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।